अबू तालिब एक बाबा जी साइकिल पर जा रहे हो तो एक शरारती बच्चा सोटी भर के साइकिल के चक्के में डाल दे, फिर क्या होगा? वो बाबा जी गिर जाएंगे ना। मेरा ख्याल है इधर का मुझे पता नहीं है, हमारे गुजरा वाले का अगर बाबा हो ना, उन्हें गिरते ही ये कहना है ओए लख लानती तो किदा मुंडा में। तो एक अंधे बाबा जी को हाथ पकड़कर रोड क्रॉस कराए, वो बाबा भी ये कहेगा बेटा मुझे नजर तो नहीं आ रहा लेकिन मुझे ये बता कि तू किसका बेटा है। इसका मतलब है अच्छा काम किया जाए तब भी पूछा जाता है किसका है, बुरा काम किया जाए तब भी पूछा जाता है किसका है। यजीद ने इस्लाम पर इतना गंद डाला है, एक बार तो पूछिए किसका बेटा है। भाई मौला ताला सलामत रखे, यजीद ने इस्लाम पर इतना गंद डाला है, एक बार तो पूछ ये किसका बेटा है। और पूरी दुनिया में वाहिद मेरा मुर्शद अली वो सैयद है जो गंद फाड़ के काबे में आया है, एक बार तो पूछिए किसका बेटा। भाई जियो आप सलामत रहे, एक बार तो पूछ पिछले बंदे सोनी दवा देंदे ने, अगर ऐसे दो चार बंदे बैठे ने आप दवा नहीं दे रहे, आप जो फ्रेंड पर बंदा दवा ना दे तो फिर दिहाशा रिजवी साहब ये कहते हैं कि जी अगर फ्रेंड वाले दवा ना दे तो फिर ऐसा लगता है कि तांगा डाबू हो गया। तो आपने भाई हमारी हाथ छोड़ के नमाज होती है, आपने हाथ छोड़ के अपने नौकर को दवा देनी है। ये जुमला पढ़ने लगा हूँ, ये मैं जो भाई खामोश है ना भाई जान अपने मौजू से हट के मैं एक लफ्ज़ पढ़ने लगा हूँ, जो खामोश भाई हैं उनके लिए मैं ये जुमला पढ़ने लगा हूँ, वरना मैंने अपने मौजू के अंदर ही जाना था। आपके लिए आपकी दवाओं लेने के लिए मैं जनाब के सामने वो जुमला पढ़ता हूँ। अल्लाह पाक ने हमारे नबी पाक को ये कहा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारा ज़माना तेरी नाते पढ़ता है, आज मैं अल्लाह तुझे कुरान से हुक्म देता हूँ तो कुरान से उस इब्राहिम की नात पढ़ जो इब्राहिम भी है और सदीक भी है, इब्राहिम भी है और सदीक भी है। अल्लाह के नबी कहते मेरे परवरदिगार आलम तेरे 1,24,000 पैगंबर क्या वो सच्चे नहीं? अल्लाह फरमाते हाँ हाँ वो सच्चे हैं। फिर सदीक का मतलब सच्चा है, फिर बकरा करके इब्राहिम को सदीक क्यों कहा? अल्लाह ने बताया ताकि फरुखाबाद के एक एक बंदे को समझ आ जाए, सदीक उसे कहते हैं जो बुत तोड़े। और जिन्हों समझ आइए यार, सदीक उससे कहते हैं, बात मुश्किल तरीन पढ़ो, सदीक उससे कहते हैं जो बुत तोड़े। कब तोड़ा था? जब सारे काफर मेले पर गए, सरकार ने को हरा पकड़ा, बुतखाने में दाखिल हुए, कहते काफर काफर शिया काफर, इनको पता ही नहीं का दीन क्या है। जब सरकार बुतखाने में दाखिल हुए थे ना, सरकार ने सबसे पहला जो सा काम किया, जो बड़ा गेट था उसे बंद किया, कुंडी लगाई, ताला लगाया। इसका मतलब क्या है? कोई अंदर ना आ सके। इसका मतलब है आप बड़े गेट को बंद कर दे, बाहर से कुंडी लगा दे, ताला लगा दे, इसका मतलब कोई अंदर ना आ सके, यही मतलब है ना। सरकार ने जब बड़े गेट को बंद किया, कुंडी लगाई, ताला लगाया, इसका मतलब है कोई अंदर ना आ सके। कहता काफर काफर शिया काफर, इनको पता ही नहीं कि दीन क्या है। आज तुझे मैं बताऊं, सरकार ने जब दरवाजे को बंद किया, कुंडी लगाई, ताला लगाया, इसका मतलब कोई अंदर ना आ सके। फिर मैं कहना यह चाहता हूं, जो चुप चुप के बुतों को तोड़े उसे इब्राहिम नबी कहते हैं, और जो सरे आम मोहम्मद के कंधों पर खड़े होकर बुत तोड़े उसे मौला अली कहते हैं। जियो सलामत रहे भाई, क्या बात है। हमारे सोन वाले भाई, मूवी वाले भाई दुआ दे रहे हैं, मौला आपको सलामत करे। ए भाई अगे बैग चुप कितने ना दी मर्जी है, करो कोई बात नहीं, ये काम इब्राहिम ने किया। अच्छा जब सरकार बुतखाने में दाखिल हुई था भाईजान, सरकार ने किसी का हाथ, किसी का बाजू, किसी का कंधा, किसी के कान, किसी की आंखें, किसी के नाक, किसी के होंठ जब तोड़ मरोड़ दिए, वो मेले से वापस आए हैं, कानू समय ना पता कब ये बोले इब्राहिम सदीक नबी, ये कहते हैं इब्राहिम के अलावा किसी का काम नहीं, ये काम ही इब्राहिम कर सकता है, ये इब्राहिम के अलावा किसी का काम नहीं, ये काम ही इब्राहिम कर सकता है। क्योंकि काफर भी जानते थे ये तोड़ सकता ही वही है जिसने कभी खुद पूछे ना हो। और जिसको समझ आई उसको सलाम है यार, क्या बात है। ये तोड़ सकता ही वही है जिसने कभी खुद पूछे ना हो। ये काम इब्राहिम ने किया। हाँ वो सारे काफर इकट्ठे होकर सरकार इब्राहिम के दरवाजे पर। अच्छा एक लफ्ज़ पढ़ता हूँ, आप मुझे ये बताएं कि सैयद किसे कहते हैं? क्या जिसका रंग चिट्टा हो गया उसे सैयद कहते हैं? रंग चिट्टे वाले अगर सैयद होने ना पूरा पेशावर सैयद होना सी। सैयद किसे कहते हैं? एक लफ्ज़ में बताऊँगा जनाब को सैयद किसे कहते हैं। जब उन्होंने कहा ये इब्राहिम ने काम किया, उनमें एक नौजवान काफर आगे बढ़ा। तो इधर जाइए केड़ा शहर आंदा भाई जी, इधर तो शेखपुर है ना, तो इधर केड़ा शहर आंदा? हाँ गुजरांवाला, चलो गुजरांवाला ला लो, तो इधर शेखपुरा। मैं मिसाल देता हूँ, मैंने बात करनी है शेखपुरे की, आपका ध्यान हो जाए ना गुजरांवाले, क्योंकि जुमला ऐसा है अगर मैं डायरेक्ट गुजरांवाला कहूँगा काम खराब हो जाएगा, लाइफ चल रही है। मैंने बात इधर की करनी है, आपका ध्यान इधर हो जाएगा, मैंने पर्दे में बात करनी है। उनमें एक नौजवान काफिर आगे बढ़ा, कहता बाबियों पीछे हट जाओ। इब्राहिम की ये जुर्रत कि उसने
जिसने हमारे पीरों का बेड़ा गर्क कर दिया। पीछे हट जाओ बाबियों, पीछे हट जाओ बाबियों, मैं इब्राहिम को नहीं छोड़ूंगा। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अलीयुन वली अल्लाह की कसम, जहां भी मैंने पढ़ा है इतनी सोहनी दवाई है, यहाँ पढ़ने लगो देखते हैं आप कैसे सुनते हैं। कहता बाबियों पीछे हट जाओ, मैं इब्राहिम को नहीं छोड़ूंगा। उनमें एक बुढ़ा काफर आगे बढ़कर उसके सीने पे हाथ मारकर ये कहता है, ओए काका अमन कर, एडा शोहाना हो, पहले अपने पीरों की मैयत को तो उठा ले। इसलिए उन मरीजों पे लानत है जो अपने पीर की मैयत छोड़ के ही भाग जाए। मौला आपको सलामत रखे। इसलिए उन मरीजों पे लानत है जो अपने पीर की मैयत छोड़ के ही भाग जाए। मैंने बात कर दी, जिसको समझ है जिसको सलाम है, वजाहत की जरूरत नहीं है। यहाँ पर इतने आला ज़र्फ़ लोग बैठे हैं, आपको पता चल गया मैं क्या कह रहा हूँ। इसलिए उन मरीजों पे लानत है जो अपने पीर की मैयत छोड़ के ही भाग जाए। ये काम इब्राहिम ने किया। सारे सरकार इब्राहिम के दरवाजे पर, लब सुनना, दरवाजे को दस्तक दी, बिला तशबीह दस्तक दी, अंदर से चांद सा चेहरा बाहर आया। जरा लफ्ज़ सुनने गिरा दिया, दरवाजे को दस्तक दी, अंदर से चांद सा चेहरा बाहर आया। सैयद किसे कहते हैं? जब सरकार इब्राहिम बाहर आए ना तो वो ये कहते हैं कि जी हमने इब्राहिम को मिलना है। सरकार मतलब मेरा एक असूल है। सैयद किसे कहते हैं? सरकार मतलब मेरा एक असूल है, जब मेरे दरवाजे पर कोई आता है पहले मैं उसकी मेहमान नवाजी करता हूँ। जब मेरे दरवाजे पर कोई आता है पहले मैं उसकी मेहमान नवाजी करता हूँ। वो सारे काफिर आके दस्तरखान पर आके तशरीफ फरमा है, दस्तरखान आकर बैठ गए। तो जब ये मैंने वाकया पढ़ा ना तो फिर मुझे ऐसा लगा कि वो काफिर जो दस्तरखान पर आकर बैठे थे ना, वो काफिर गुजरांवाला के थे। वो गुजरांवाला थे। मैं मिसाल देता हूँ जनाब के सामने। भाजी बंदा फैसलाबाद चला जाए ना, वहाँ जिसके पास आप जाते हैं वो आपको खाना खिलाएगा। खाना खिलाने के बाद फिर आपको ये कहेगा भाजी खाना खा लिया, आप ज़रा पान ना खा ले, वहाँ पर पान ज़्यादा खाते हैं। तो यहाँ लाहौर चले जाएँ, यहाँ पर बंदा खाना खाया हो, खाना खिलाने के बाद फिर कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा पियाते हैं। रावलपिंडी इस्लामाबाद वहाँ पर आप चले जाएँ, खाना खिलाने के बाद फिर आपको वो चाय पिलाएंगे। तो फैसलाबाद की मशहूर पान है, लाहौर की बोतल, और रावलपिंडी इस्लामाबाद मरी वहाँ की चाय। और गुजरांवाले के वो काफिर क्यों थे? इसलिए वो घर से खा के आए थे। गुजरांवाले का क्या कल्चर है, और रोटी खा दीजिए आहो उन्हों न खाइए। तो वो घर से खा के आए थे, वो फिर आके दस्तरखान पर बैठ के जब सरकार इब्राहिम ने उनके सामने कट्टा रोस्ट हुआ, उनके सामने रखा, वो कट्टा खाने लगे तो एक बुढ़े काफिर के गले में हड्डी अटक गई। जब हड्डी अटकी ना उसने ऐसे किया, जब ऐसे किया सरकार ने कहा पूछो मैं इब्राहिम हूँ। कहता सरकार आप इब्राहिम है? सरकार ने कहा हाँ। तो भाई फिर उसने ऐसे किया, ऐसे करके कहता इब्राहिम तेरा डबल बुरा हो। सरकार कहते डबल क्यों? कहता पहला तो इसलिए कि तुमने हमारे पीरों का बेड़ा गर्क कर दिया, और दूसरा इसलिए कि तुमने अपने घर का नमक खिला दिया। तेरी निगाह में हम काफिर हैं, नमक हराम नहीं। तेरी निगाह में हम काफिर हैं, नमक हराम नहीं। काफिर भी जानते थे बंदा जिसका खाए उसी को आंखें दिखाए। बातें दो है, जब वो नमक हराम है जब वो नसब हराम है। बंदा जिसका खाए उसी को आंखें दिखाए। बातें दो है, जब वो नमक हराम है जब वो नसब हराम है। इतने पंडाल में लाइव चल रही है, मुदस्सिर मुश्तबाई ये कहना चाहता है बंदा खतीजा का खाकर ज़हरा को सताए, जब वो नमक हराम है जब वो नसब हराम। जियो आप सलामत रहिएगा भाई, क्या बात है। मौला आपको सलामत रखे। बंदा खतीजा का खाकर ज़हरा को सताए, जब वो नमक हराम है जब वो नसब हराम है। मौला आपको सलामत रखे। भाईजान एक किताब है जिसका नाम है तरीके इस्मत। तरीके इस्मत। पूरी तरीके इस्मत में दो मासूम ऐसे हैं जिनके बाप को लोगों ने काफिर कहा। मैं अपने मौजू की तरफ आ रहा हूँ। शान बुदार मेरा मौजू है, वो मेरे दाद के लिए आपकी दुआ के लिए मैंने जुमला पढ़ा था, और अपने मौजू के अंदर आ रहा हूँ। पूरी तरीके इस्मत में दो मासूम की बात कर रहा हूँ। दो मासूम ऐसे हैं जिनके बाप को लोगों ने काफिर कहा। एक हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह है, एक तेरा मेरा पीर अलीयुन वलीउल्लाह है। इनके बाप को लोगों ने काफिर कहा। अगर आप तरीके इस्मत का मुताला करें कि आपको पता चल जाएगा दोनों का कसूर एक था, दोनों का कसूर एक था, दोनों का कसूर एक था। अगर समझ आए तो फिर सोनी दवा हिम्मत कर जाइए। दोनों का कसूर एक था। इब्राहिम के बाप को लोगों ने काफिर कहा, मौला अली के बाप को भी लोगों ने काफिर कहा। तरीक का मुताला कर ले, आपको पता चल जाएगा दोनों का कसूर एक था। इब्राहिम ने उनके बुतों को तोड़ा था, मौला अली ने इनके बुतों को तोड़ा। मौला आपको सलाम के। इब्राहिम ने बिस्मिल्लाह साद जी आ गए तो किबला साहब आ गए तो आते सांस ले लें तो फिर सलवात पढ़ लें जी। ठीक है वजू करते हैं। चलो जी एक जुमला पढ़ लें, जुमले गुंजाइश है एक।
آپ کا نعرہ بتائے گا، نعرہ حیدری، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ تو لو جی ایک جملے گنجائش ہے تو میں جناب کے سامنے پڑھتا ہوں، اور میرے سادے محترم اور ان کے سامنے میری پڑھنے کی اوقات نہیں ہے کہ میں ان کے سامنے پڑھوں، بس وہ آ رہے ہیں وضو کر رہے ہیں، وضو کرتے دیکھ کر میں جناب کے سامنے ایک جملہ پڑھوں گا۔ موضوع تھا میرا شان ابو طالب، شان ابو طالب کا آخری جملہ پڑھ کے ایک جملہ اگر ٹائم ملا تو مصعب کا پڑھوں گا، نہیں تو سلام کر دوں گا۔ بھائی جی حسد کی وجہ سے یہ کہا گیا کہ حضرت ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، حسد کی وجہ سے یہ کہا گیا، جب میں جو 5-7 جملے جناب کے سامنے پڑھے ہیں نا، یہ جملے چھوٹے ہیں اور یہ جملہ بڑا ہے، آپ نے سننا ہے، یہاں لے کے جانا ہے، پھر یہاں لے کے جانا ہے، اگر دل کرے تو پھر تھوڑی دبا ممبر تک کرنی چاہیے، ورنہ یہاں سے پکڑے مجھے ممبر سے کرا دے، میں گلہ نہیں کروں گا۔ حسد کی وجہ سے یہ کہا گیا کہ حضرت ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، کہتا ابو سفیان نے کلمہ پڑھا تھا، ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، ابو سفیان نے کلمہ پڑھا تھا، ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا۔ ہم ایسا کرتے ہیں، دونوں باپوں کی کارکردگی کو جان جاتے ہیں، ابو طالب کیا تھے، ابو سفیان کیا تھے، 2 بچے ابو طالب نے پالے تھے، 2 بچے ابو سفیان نے پالے تھے، جو ابو سفیان نے 2 بچے پالے تھے، ایک معاویہ بنا، ایک یزید بنا، ایک معاویہ بنا، ایک یزید بنا، جو ابو طالب نے 2 بچے پالے تھے، ایک علی بنے، ایک محمد بنے، ایک علی بنے، ایک محمد بنے۔ اور بڑا شوق ہے یہ کہنے کو کافر کافر شیعہ کافر، یہ جتنی مرضی مجلس کا لیں، جتنا مرضی ماتم کا لیں، یہ شیعہ جنت میں جا نہیں سکتے۔ بڑا شوق ہے ہمیں جنت سے نکالنے کا، ایسا کرتے چھوڑ ساری کتابوں کو، کعبہ چلتے ہیں، غلاف کعبہ ہاتھ میں پکڑ کر ایک فیصلہ ہم کرتے ہیں، ایک فیصلہ تو کر۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو طالب ہمارے ہیں، تو کہہ دے ابو سفیان تیرا ہے، اگر جنت ابو سفیان کے بیٹوں کی ہو تو تیری ہے، اگر ابو طالب کے بیٹوں کی ہو تو ہماری ہے۔ مولا آپ کو سامنے کیا بات ہے جی، سلوات پڑھنے صاحب، آپ کی مہربانی ہے، آپ نے آج کی اس مجلس کے سب سے چھوٹے ذاکر کو اتنی اچھی دعا دی ہے، مولا آپ کی توفیقت خیر میں اضافہ فرمائے۔ لو جی میرے استاد محترم اور جن کی جوتی سے جو خاک نکلتی ہے وہ بھی مجھ سے افضل ہے، وہ تشریف لا چکے ہیں، وضو کر رہے ہیں، تو ان کے وضو کے لیے جب تک وہ نہیں آتے ایک جملہ مصعب کا پڑھتا ہوں تاکہ میری عبادت مکمل ہو جائے۔ بابا جی مسجد نبوی صحابیوں کا مجمع، یہ بچوں کا شور ذرا بند کر دے گا، میں مصعب پڑھ رہا ہوں فضائل میں نے نہیں کہا، جیسا بھی آپ بولتے ہیں آپ نے سنا ہے۔ مسجد نبوی صحابیوں کا مجمع، درمیان میں سرکار دو عالم تشریف فرما تھے، باہر شور کی آواز آ رہی، سرکار نے جناب سلمان کو پوچھا، سلمان باہر جا کے پتہ کر کیا وجہ ہے۔ جناب سلمان باہر جاتے ہیں، کچھ لمحے کے بعد جناب سلمان واپس آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ باہر 2 بندے ہیں، ایک اونٹ ہے، ایک کہتا اونٹ میرا ہے، ایک کہتا اونٹ میرا ہے، سرکار آپ باہر جا کے فیصلہ کریں۔ سرکار باہر جاتے ہیں، ایک بندہ اپنا امامہ کھول کے سرکار کی نلین پر رکھ کر یہ کہتا بادشاہ اونٹ میرا ہے، اگر نہیں یقین تو اونٹ کو ذبح کریں، اس کی کھال اتاریں، اس کے سینے پہ کالا داغ ہوگا، اگر کالا داغ ہوا تو اونٹ میرا ہے، اگر نہ ہوا قیمت بھی دوں گا، معافی بھی مانگوں گا، قیمت بھی دوں گا، معافی بھی مانگوں گا۔ سرکار نے صحابیوں کو حکم کیا کہ اونٹ کو ذبح کریں، صحابیوں نے اونٹ کو ذبح کیا، اس کی کھال اتاری، اس کے سینے پہ کالا داغ ہے۔ جب کالے داغ کو دیکھا سرکار نے اس بندے کو یہ پوچھا تجھے کیسے پتا تھا اس کے سینے پہ کالا داغ ہے؟ کہتا سرکار اس کے سامنے میں نے اس کا بیٹا مارا تھا، اس کے سامنے میں نے اس کا بیٹا مارا تھا، بس قبلہ آگے، اس کے سامنے میں نے اس کا بیٹا مارا تھا۔ جب کہا نا اس کے سامنے میں نے اس کا بیٹا مارا تھا، 4 سال کے مولا حسین تھے، مولا حسین کو اٹھاتے ہیں، کبھی یہاں سے بوسا، کبھی یہاں سے بوسا، کبھی یہاں سے بوسا، کبھی یہاں سے بوسا، کبھی یہاں سے بوسا۔ جناب سلمان کہتے ہیں اسے کیوں چوم رہے ہو؟ اور مایا تم نے سنا نہیں، اس کا ایک مارا تھا، اس کے سینے پہ کالا داغ ہے، اس کے سامنے کبھی اکبر کی لاش، کبھی عسکر کی گردن، کبھی قاسم کے ٹکڑے، کبھی عباس کے بازو، کبھی کوئی اس کی زلفوں میں ہاتھ ڈالے گا، کبھی کوئی اسے تماچے مارے گا، کبھی کوئی اسے تازیانہ۔ بسم اللہ آپ اعلان کریں گے۔ بابا سے بلند تر صلوات۔